अपना जीवन आबाद करो। ओम शांति। ये दुनिया देह और आत्मा दोनों के विभिन्न विकारों से ग्रस्त है। देह की बीमारियों से लड़ने के लिए अनेक प्रकार की दवाइयाँ हैं, अनेक प्रकार की थेरेपीज हैं। एलोपैथी है, आयुर्वेदी है, यूनानी है, न जाने क्या क्या है। जितने रोग उतने तरीके, उतनी दवाएं, उतने डॉक्टर्स। परंतु आत्मा के भिन्न भिन्न रोगों को मिटाने के लिए हमारा रूहानी सर्जन शिव बाबा हमें बस एक ही दवाई देते हैं। और वो कौन सी दवाई है? मन मना भव। बस एक बाबा को याद करना। बस ये दवाई कैसे यूज करनी है, कैसे एकाग्रचित्त होकर उस दवाई को पूर्ण रीति धारण करना है, ग्रहण करना है। सर्व शक्तियां, सर्वगुण अपने अंदर भरने हैं। अवगुणों को, कमजोरियों को निकालना है। ये विधि यदि आत्मा समझ जाए, यथार्थ समझ जाए, तो सर्व सिद्धियां स्वतः मिल जाती हैं। और फिर जब आत्मा के भीतर से विकार खत्म हो जाते हैं तो तन भी पावन मिलता है, निरोगी काया मिलती है। इसलिए बाबा रोज भिन्न भिन्न तरीकों से हमें याद की यात्रा में रहने की विधियां सिखाते हैं। आज की मुरली भी हमें विकारों से मुक्त होने की यही विधि बता रही है। आज है 19 मार्च 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे घड़ी खड़ी बाप और वर्षे को याद करो। घड़ी खड़ी बाप और वर्षे को याद करो। बाप रूहानी सर्जन तुम्हें निरोगी बनने की एक ही दवा बताते। बच्चे मुझे याद करो। तो दवाई तो खानी पड़ेगी ना, तभी तो रोगों से मुक्त होंगे। प्रश्न है अपने आप से कौन सी बातें करो तो बहुत मजा आएगा। बातें करने में मजा बहुत आता है ना, तो कौन सी बातें करें जो सच्चा सच्चा मजा आए? उत्तर है अपने आप से बातें करो। इन आंखों से जो कुछ देखते हैं यह सब तो खत्म हो जाना है। बस हम और बाबा ही रहेंगे। गहराई से सोचो ना इस बात को, तो ये सत्यता इतनी अच्छी लगती है कि जो कुछ इन आंखों से दिख रहा है ये सब तो खत्म हो ही जाना है, आज नहीं तो कल। विनाशी है ना। रहेगी कौन? बस मैं आत्मा और मेरा बाबा, मीठा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। ऐसी ऐसी बातें करो, एकांत में चले जाओ तो बहुत मजा आएगा। करके देखेंगे आज सभी ये प्रैक्टिस। ओम शांति। परम पिता शिव भगवानुवाच। मीठे मीठे बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग कदम कदम पर याद रहना चाहिए। बुद्धि के हर कदम में याद रहे कौन सा समय चल रहा है। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यह बुद्धि में याद रहे। हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। और यह जो रावण का पिंजड़ा है, उनसे बाबा
हमको छुटकारा दिलाने आया है। जैसे कोई पंछी को पिंजड़े से निकाला जाता है तो वह बहुत खुश होकर उड़कर सुख पाते हैं। फील करेंगे ना उस अनुभूति को, कब से बंधे हुए और फिर बाबा ने स्वतंत्र कर दिया। तुम बच्चे भी जानते हो यह रावण का पिंजड़ा है। अनेक प्रकार के दुख ही दुख हैं। अब बाप आए हैं इस पिंजड़े से निकालने के लिए। जैसे एग्जाम्पल देते ना, सीता रावण की कैद में, फिर बाबा राम आए और हमें कैद से छुड़ाकर ले गए। वैसे ही बाबा पंछी का मिसाल देते हैं। बाबा कहते हैं है तो मनुष्य ही, शास्त्रों में लिख दिया है देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, फिर देवताओं ने जीता। अब लड़ाई की तो बात ही नहीं ना, ऐसे कोई स्थूल लड़ाई नहीं हुई है। तुम अभी असुर से देवता बन रहे हो। आसुरी रावण अर्थात 5 विकारों पर तुम जीत पाते हो, न कि रावण संप्रदाय पर। यहाँ युद्ध बाहर की नहीं है, अंदर की युद्ध है। अपने भीतर जो 5 विकार हैं ना, उन पर हम विजय प्राप्त करते हैं। अपने भीतर ये युद्ध हमेशा चलती रहती है। काम के साथ, क्रोध के साथ, लोभ के साथ, मोह के साथ, अहंकार के साथ, फिर उनके अनेक वंश अंश के साथ, वैरायटी है ना उनकी। तो ये युद्ध लगातार चलती रहती है। बाकी स्थूल रूप में किसी से लड़ते नहीं है हम। 5 विकारों को ही रावण कहा जाता है। बाकी किसको जलाने आदि की बात नहीं है। तुम बच्चे बड़े खुश होते हो। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं। कैसी दुनिया में जा रहे हैं? जहां न गर्मी है न सर्दी, सदैव बसंत ऋतु ही रहती है। सतयुग स्वर्ग की बसंत ऋतु अब आती है। यह बसंत ऋतु तो थोड़े समय के लिए आती है। इस दुनिया के अंदर जो हर साल आती है वो तो थोड़े टाइम के लिए आती है। वह बसंत ऋतु तो तुम्हारे लिए आधा कल्प के लिए आती है। वहां सदा बहार मौसम रहेगा। सतयुग में, त्रेता में वहां गर्मी आदि होती नहीं है। गर्मी से भी मनुष्यों को दुख होता है, मर पड़ते हैं। इन सभी दुखों की बातों से छूटने के लिए हमको अविनाशी सर्जन बहुत सहज दवाई देते हैं। कौन सी है दवाई? सबको पता है। उस सर्जन के पास जाएंगे, दुनियावी सर्जन के पास जाएंगे तो अनेक दवाइयां आदि याद आएंगी। यहाँ इस सर्जन के पास तो कोई दवाई नहीं, स्थूल रूप में कोई मेडिसिन नहीं दे रहे बाबा। उनको सिर्फ याद करने से, बस सर्जन को याद करने से सब रोग छूट जाते हैं। और दवाई आदि कुछ भी नहीं है। और वैसे दवाई आदि कुछ नहीं है। बच्चे कहते थे आज सेमिनार करेंगे, चार्ट कैसे लिखना चाहिए, बाबा को कैसे याद करना चाहिए, इस पर सेमिनार करेंगे। अब बाप तो तकलीफ नहीं देते हैं कि बैठकर लिखो, कागज खराब करो, जरूरत ही नहीं रहती। बाप तो सिर्फ कहते हैं बुद्धि में बाप को याद करो। अज्ञान काल में बाप को याद करने के लिए चार्ट बनाया जाता है क्या? कभी ऐसे किया अपने पापा को, सिस्टर को, मम्मी को याद करने के लिए चार्ट बनाया हो
कितने घंटे करेंगे, है ना। इसमें लिखा पढ़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं। बाप को कहते हैं, बाबा हम आपको भूल जाते हैं। कोई सुने तो क्या कहेंगे। कभी लौकिक बाप के लिए कहा कि पापा हम आपको भूल जाते हैं। किसी ने सुन लिया ये बात तो क्या सोचेंगे, ये कैसा है बच्चा, बाप को कैसे भूल सकते हैं। कहते भी हैं हम जीते जी बाप के बने हैं। क्यों बने हैं? बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने। फिर ऐसे बाप को तुम भूलते क्यों हो? जिससे विश्व की बादशाही लेनी है, ऐसे बाबा को कैसे भूल सकते हैं? ऐसा बाप जिससे इतना भारी वर्षा मिलता है, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। इतना बार तुमने वर्षा लिया है, फिर भी भूल जाते हो। बाप से वर्षा लेना है तो याद भी करना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। लिखना क्या है? लिखना क्या है, यह तो हर एक अपने दिल से पूछे। नारद का भी मिसाल है। खुद कहते हैं बड़ा भक्त था। तुम भी जानते हो जन्म जन्मांतर के हम पुराने भक्त हैं। हम मीठे बाप को याद कर कितना खुश होते हैं। जो जितना याद करते हैं वही लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बनेंगे। कोई गरीब का बच्चा जाकर साहूकार की गोद लेता है तो कितना खुश होता है। बाप को और प्रॉपर्टी को ही याद करते हैं। यहाँ तो बहुत हैं जिनको बेहद के बाप का बच्चा बन राजाई लेने का भी अक्ल नहीं आता है। बन गए बाबा के बच्चे, फिर पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। तो वह कहते बहुत ऐसे हैं जिनको वो तरीका भी नहीं आता है। वंडरफुल बात है जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको याद नहीं कर सकते हैं। बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। ऐसे बाप को याद ना करना, यह तो वंडरफुल बात है ना। ऐसा बाबा जो बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, हमें सब कुछ दे देते हैं, ऐसे बाबा को याद ना करना तो बहुत वंडरफुल बात है ना। घड़ी घड़ी बाप और प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए, भूलना ही नहीं चाहिए। भुलाना मुश्किल हो जाना चाहिए, याद करना उसमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों, तुमने बुलाया ही है एडॉप्ट करने के लिए। बाप को बुलाया जाता है ना। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बुलाया ना हमने, पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ। तो बाबा आए हैं। तुम पुकारते भी हो, बाबा हम पतितों को आकर गोद में लो। आपे ही कहते हो हम पतित कंगाल छी छी वर्थ नॉट अ पैनी है। मंदिरों में जाते हैं, आरती करते हैं, खुद को बहुत बुरा भला कहते हैं और भगवान की, ईश्वर की, देवी देवताओं की बहुत महिमा करते हैं कि आप तो दुख हरता सुख करता हो। ये कहते हैं विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। तो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अपने को नीच पापी कहते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं अब आया हूँ, तो फिर अभी परिवर्तन करना पड़ेगा ना। तो बाबा इसीलिए कहते हैं बेहद के बाप को तुम भक्ति मार्ग में पुकारते रहते हो। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुमको इतना दुख नहीं था। अभी मनुष्यों को कितना दुख है, द्वापर में भी इतना दुख नहीं होता है। बाप आया है
तो ज़रूर विनाश का भी समय होगा। बाबा आए हैं तो फिर डेफिनेटली परिवर्तन करने आए हैं ना। तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद फिर कितने जन्म, कितने वर्ष लड़ाई का नाम ही नहीं रहेगा। आधा कल्प तक, इनफैक्ट उसके बाद भी ऐसा नहीं तुरंत ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, तो लड़ाई का नाम भी नहीं होगा। कभी लड़ाई लगेगी नहीं, ना कोई दुख रोग आदि का नाम होगा। ना दुख, ना दर्द, ना रोग। ऐसी दुनिया में बाबा ले जा रहे हैं हमें। अभी तो कितनी ढेर बीमारियां हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, हम तुमको सभी दुखों से छुड़ा देंगे। तुम याद ही करते हो, क्या कहते हैं भगवान को? हे भगवान, आकर दुख हरो, सुख शांति दो। यही तो मांगते हैं ना, दुख हरो, सुख शांति दो। यह दो चीजें हर एक मांगते हैं। यह है अशांति, यहाँ इस दुनिया में यहाँ है अशांति। शांति के लिए जो राय देते हैं उन्हों को प्राइज मिलती रहती है, पीस प्राइज देते हैं। बेचारों को मालूम ही नहीं कि शांति किसको कहा जाता है। शांति तो मीठे बाप के सिवाय और कोई द्वारा मिल ना सके। कितनी तुम मेहनत करते हो समझाने की, फिर भी समझते ही नहीं है। तुम गवर्नमेंट को भी लिख सकते हो, क्या मुफ्त क्यों पैसे बर्बाद करते हो? शांति का सागर तो एक ही है, वही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गवर्नमेंट के हेड्स को अच्छे अच्छे कागज पर रॉयल्टी से चिट्ठी लिखनी चाहिए। कोई अच्छा कागज देखकर समझते हैं कि शायद यह किसी बड़े आदमी की चिट्ठी है ना, तो पेपर से पता चल जाता है, क्वालिटी से पता चल जाता है कि किसने लिखा है, उसका स्टैंडर्ड पता चल जाता है। बोलो, विश्व में शांति जो तुम कहते हो आगे कब हुई है जो फिर उस प्रकार मिले? मांग रहे हैं तो कब हुई है ऐसी शांति? जरूर कभी मिली होगी। तुमको मालूम है, तुम तिथि तारीख सब लिख सकते हो। हमें पता है ना सारी दुनिया में शांति कब थी। बाप ने ही आकर विश्व में शांति सुख स्थापन किया था। वह सतयुग का समय था। यह लक्ष्मी नारायण है डिनाइस्टी की निशानी। ब्रह्मा और तुम ब्राह्मणों के पाठ का किसको पता नहीं है? मुख्य पाठ तो ब्रह्मा का है ना। वही रथ बनते हैं, जिस रथ द्वारा बाप इतना कार्य करते हैं। नाम ही है पद्मा पदम भाग्यशाली रथ। ब्रह्मा बाबा का नाम पद्मा पदम भाग्यशाली रथ। विचार करो कैसे किसको समझाएं। मनुष्यों को कितना नशा है। अब तुमको बाप का ही परिचय देना है। ज्ञान तो है ही, सिर्फ ज्ञान सागर बाप के पास। वह जब आए तब आकर दे, तब तक ज्ञान तो कोई दे ना सके। जब तक बाबा ना आए तब तक यथार्थ ज्ञान, सच्चा ज्ञान कोई दे नहीं सकता। भक्ति तो सब भक्त करते ही रहते हैं। ज्ञान एक ही बाप देते हैं। ज्ञान का स्थायी पुस्तक कोई बनता नहीं। ज्ञान तो कानों से ही सुनना होता है। ज्ञान तो बाबा बोलते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा रथ द्वारा हम बच्चे सुनते हैं, तो उसका कोई स्थायी पुस्तक नहीं है। यह किताब आदि जो तुम रखते हो,
यह सब टेम्परेरी है, यह भी सब खत्म हो जाएंगे। तुम नोट्स लिखते हो तो वह भी खत्म हो जाने हैं। यह सिर्फ अपने पुरुषार्थ के लिए है। बाप कहते हैं टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ तो याद आएगा, परंतु यह तो जानते हो यह पुस्तक आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ याद ही चल पड़ेगी। आत्मा बिल्कुल बाप जैसी भरपूर हो जाती है। जो बाबा में ज्ञान है वो एज इट इज बाबा हमें सुनाते हैं और आत्मा उसे धारण करके बाबा जैसी भरपूर हो जाती है। बाकी जो भी पुरानी चीजें इन आँखों से देखते हो, जो भी स्थूल चीजें देख रहे हैं, 5 एलिमेंट्स की बनी हुई जो भी चीजें हैं पंच तत्वों की, वो सब विनाशी हैं। वह भी खत्म हो जाएंगी। पिछाड़ी में कुछ भी रहना नहीं है। बाप अविनाशी सर्जन है, आत्मा भी अविनाशी है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। दिन प्रतिदिन जो भी शरीर मिलता है छी ही मिलता है। प्रकृति तमो प्रधान होती जाती है तो प्रकृति से बना हुआ शरीर भी तमो प्रधान होता जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। बाप ही बनाते हैं, साधु संत आदि थोड़ी बनाते हैं। बाप तुमको श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, मैं तुम्हें अपने नैनों पर बिठाकर ले जाऊंगा। आत्मा भी यहाँ नैनों पर बैठती है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम सबको निहाल कर ले जाऊंगा। बाकी थोड़ा समय है, अब मेहनत करो। अपनी दिल से पूछो, मैं स्वीट बाबा को कितना याद करता हूं। हीर रांझा का विकार के लिए लव नहीं था, है ना। जिन लवर्स का जो यादगार सुनते हैं, जिनकी स्टोरीज मशहूर है ना, हीर रांझा, लैला मजनू इत्यादि, उनका जो लव था, उनका जो प्यार था, वो देह के लिए नहीं था, विकार के लिए नहीं था, शारीरिक प्यार था। याद करते थे और सामने आ जाता था। उसमें विकार की बात नहीं थी, बस वो शरीर के ऊपर उनका मोह था, उनका अट्रैक्शन थी, अटैचमेंट थी, परंतु ऐसी कोई विकारी वृत्ति या दृष्टि नहीं थी। दोनों आपस में मिल जाते थे। बाप कहते हैं तुम भी ऐसे बनो। वह है एक जन्म के आशिक माशूक और तुम हो जन्म जन्मांतर के। यह बातें इस समय ही होती हैं। आशिक माशूक का अक्षर भी स्वर्ग में नहीं है। स्वर्ग में कोई आशिक माशूक नहीं होते हैं, वह भी पवित्र रहते हैं। मनसा में ही ख्याल आते हैं, सामने देखा और खुश हुए। बस उनकी याद ही उन्हें खुश कर देती है, जैसे सदा बुद्धि के आगे रहती है उनकी तस्वीर। तुम बच्चों को देखने की तो कोई चीज नहीं है। इस समय तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझो और माशूक बाप को याद करो। वो तो फिर भी तस्वीर देखते हैं या उनका चित्र सामने आता है, परंतु यहाँ तो आत्मा जो याद कर रही है वो भी विचित्र है, दिखाई नहीं देती, और जिसको याद करना है उसका भी कोई चित्र नहीं है। तो इसलिए बस अपने को आत्मा समझ के अपने माशूक बाबा को याद करो। आत्मा समझ बाप को बहुत खुशी से याद करना है। बाप समझाते रहते हैं, भक्ति मार्ग में तुम ऐसे आशिक थे, माशूक पर कुर्बान जाते थे ना।
कितने भक्त भगवान के लिए कितना तप करते हैं, कितना यज्ञ करते हैं, कितना व्रत रखते हैं, कितने उपवास करते हैं, नौधा भक्ति करते हैं। तो पूरे जैसे आशिक माशूक होते हैं ना, बिल्कुल वैसे। क्या कहते थे? आप आएंगे तो हे माशूक हम तुम पर वारी जाएंगे। अब माशूक आया हुआ है सबको गोरा बनाने, जो जैसा है ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। बाबा गोरा है तो गोरा बनाने की कोशिश करते हैं, मनुष्य काले हैं तो काला बनाने की कोशिश करते हैं। तुम गोरा बनते हो तो शरीर भी गोरा बनेगा, है ना। आत्मा में ही खाद पड़ती है। अब तुम मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। यहाँ तुम बच्चे आते हो, मत बनाते हैं, एकांत बहुत अच्छी है। पादरी लोग भी पैदल करते हैं, एकदम साइलेंस में रहते हैं। माला हाथ में रहती है, कोई को देखते भी नहीं है, बिल्कुल ईश्वर की याद में मगन। धीरे धीरे चलते जाते हैं। वो लोग क्राइस्ट को याद करते रहेंगे। बाप को तो जानते ही नहीं है, वो तो भगवान को थोड़ी ना जानते हैं, वो तो जीसस क्राइस्ट को याद करते हैं। मेरे लिए तो कह देते नाम रूप से न्यारा है, तो याद कैसे करेंगे। अब बिंदी है तो देखेंगे क्या, बिंदी को कैसे याद करें, किसको पता नहीं। बिंदी को याद करने की विधि केवल बिंदी बाबा ही आकर समझाते हैं। तुमको अभी मालूम पड़ा है तो तुम यहाँ आते हो। मधुबन का तो गायन है ना, भक्ति में भी गायन है मधुबन का। यह है सच्चा सच्चा मधुबन। मधुबन में मुरली बजती है। जहाँ तुम आते हो, जितना हो सके तुम एकांत में याद में रहो, किसको भी देखो नहीं। ऊपर छतें तो पड़ी हैं, मधुबन में छतें हैं, ज्ञान सरोवर में छतें हैं, शांतिवन में छतें हैं, तो छतें तो पड़ी हैं। बाबा की याद में सवेरे छत पर चले जाओ, बड़ा मजा आएगा। अभी तो बहुत गार्डन्स हैं, छतें हैं, है ना, बहुत ऑप्शंस हैं। कोशिश करो रात को 1-2 बजे जागने की। तुम नींद को जीतने वाले मशहूर हो। रात को जल्दी सो जाओ, फिर 1-2 बजे उठकर छत पर एकांत में याद की यात्रा करते रहो। ये भी ना शौक होना चाहिए। जब शौक होता है ना कि हम ऐसे बाबा को याद करें जैसे बाबा हमें कह रहे हैं, तो उसके कारण लगन और अगन दोनों बन जाती है और फिर आत्मा को दिव्य अनुभूतियां होती हैं। तो ये शौक होना चाहिए कि हम करें, 1-2 बजे उठकर बाबा को याद करें। लौकिक में तो नहीं कर सकते, पर मधुबन में तो कर सकते हैं। बहुत जमा करना है। बाप को याद करते बाप की महिमा करने लग जाओ। आपस में भी यही राय करते रहो, बाबा कितना मीठा है, उनको याद करने से ही पाप कटेंगे। बस क्या करना है, याद करना है, पाप कट जाएंगे। यहाँ बहुत जमा कर सकते हैं। यहाँ चांस भी, यह चांस भी यहाँ अच्छा मिलता है ना। मधुबन में तो बहुत अच्छा चांस है उन्नति करने का। घर में तो तुम कर नहीं सकेंगे, फुर्सत ही कहाँ रहती है। दुनिया का वाइब्रेशन, वातावरण बहुत खराब रहता है। वहाँ इतनी याद की यात्रा नहीं होगी ना। वहाँ का वातावरण ना इतना सहयोगी नहीं होता, नेगेटिव वातावरण होता है, देह भान से युक्त होता है। यहाँ तो सहज है ना। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ इतनी याद की यात्रा नहीं होगी। अब इसमें लिखने की भी क्या बात है ना। कहीं बहुत देखा है कि बाबा के कमरे में बैठकर लिखते हैं, तो बाबा कहते हैं इतना लिखने की कोई बात नहीं है। आशिक माशूक
लिखते हैं क्या? अंदर में देखो क्या करना है, एक्चुअली में क्या करना है। अंदर में देखो, हमने किसको दुख तो नहीं दिया, कितने को याद दिलाया, ये चेक करो अंदर। यहां हम आते हैं जमा करने, तो यहां कोशिश करो ऊपर छतों पर एकांत में जाकर बैठो, खजाना जमा करो। यह समय है ही जमा करने का, केवल संगम युग है जमा करने का। इसके बाद तो बस जो जमा किया है उसको खर्च करते रहेंगे। 7 रोज 5 रोज आते हो, मुरली सुनकर जाए, एकांत में बैठो। यहाँ तो घर में बैठे हो, मधुवन में तो घर में बैठे हैं। बाप को याद करो तो कुछ तुम्हारा जमा हो जाए। बहुत माताएं बांधेलियां हैं, याद करती हैं, शिव बाबा बंधन से छुड़ाओ। विकार के लिए कितना मारते हैं। खेल दिखाया है ना, क्या दिखाते हैं? खेल मतलब ड्रामा में दिखाते हैं ना, द्रौपदी के चीर हरे। तुम सब द्रौपदियां हो ना, तो बाप को याद करते रहना है। बाबा युक्ति तो बहुत बतलाते हैं, इसमें स्नान आदि की भी बात नहीं रहती। ऐसा नहीं है कि स्नान करके जाना है, नहीं, सुबह उठकर मुंह हाथ धो के भी जा सकते हैं। हाँ, पाखाना यानी लैट्रिन में जाना होता तो स्नान जरूरी है। मनुष्य तो स्नान के समय भी किसी देवता या भगवान को याद करते हैं ना। स्नान करते हुए भी भगवान को याद करते हैं, नमः करते रहते हैं, शिवाय नमः, है ना, सूर्य देवताए नमः, जिस भी देवता को याद करते रहते हैं जिसमें श्रद्धा होती है। तो अब चाहते हैं कि हम हर पल बाबा की याद में रहे, यही इम्पोर्टेंट है। मुख्य बात है ही याद की। ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है, 84 के चक्र का ज्ञान है, इतना ज्ञान है। अपने अंदर में बैठकर देखो। बाहर में तो बैठे हैं, पर मन बुद्धि से अंदर बैठकर देखो, चेक करो, अपने से पूछो। ऐसा मीठा मीठा बाबा जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको सारे दिन में कितना याद किया? दिल अंदर खुद से पूछो, कितना याद किया? मन भागता तो नहीं? कहाँ भागेगा? दुनिया तो है नहीं, है ना, कहाँ भागेगा? यह सब खत्म हो जाना है। हम और बाबा ही रहने वाले हैं। ऐसे अपने आप से बातें करो, कहाँ भाग रहा है? ये तो रहने वाली दुनिया नहीं है जहां भाग रहा है। कौन रहेगा? मैं और मेरा बाबा, तो इसी को याद करना है मुझे। ऐसे ऐसे अंदर में बातें करो तो फिर बहुत मजा आएगा। यहाँ जो भी आते हैं वह बहुत पुराने भक्त हैं। जो पुराने भक्त हैं ना, शुरू से लेकर जिन्होंने भक्ति की है, वही यहाँ आते हैं। जो नहीं आते वह समझो कि आजकल के भक्त हैं, ताजे ताजे भक्त बने हैं। वह देरी से आएंगे। शुरू से भक्ति करने वाले जरूर बाप से वर्षा पाने आएंगे। यह गुप्त मेहनत है। यहाँ पर कोई दिखावटी मेहनत नहीं है, लगे रहो पढ़ रहे हैं। ये अंदर ही अंदर गुप्त मेहनत है। जो धारणा नहीं करते हैं उनसे कुछ भी मेहनत होती नहीं। यहाँ तुम आते ही हो रिफ्रेश होने। अपने से मेहनत करो। 1 हफ्ते में तुम इतना माल इकट्ठा कर सकते हो जो वहां 12 मास में नहीं। यहाँ 7 रोज में सारी कसर निकाल सकते हो। बाबा राय देते हैं, तो बाबा तो राय दी। बाबा तो सुप्रीम डायरेक्टर है, डायरेक्शन देते हैं, श्रीमत देते हैं। चलना हमारा काम है। अच्छा,
मीठे मीठे स्वर से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, एकांत में बैठ बाप को याद कर। एकांत में बैठ बाप को याद कर कमाई जमा करनी है। अपने अंदर चेक करना है। याद के समय मन भागता तो नहीं है। हम कितना समय स्वीट बाप को याद करते हैं, ये अपने अंदर चेक करना है। दूसरा पॉइंट, सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें बाबा ने रावण के पिंजड़े से मुक्त कर दिया। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां न गर्मी है न सर्दी, जहां सदा ही बसंत ऋतु है। वरदान है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनने वाले खुशी के खजाने से भरपूर भव। खुशी के खजाने से भरपूर कैसे बनेंगे? जब जो कुछ मेरा मेरा कर रहे थे ना, वो सब तेरा कर देंगे, है ना। सब कुछ बाबा को दे देंगे, बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। जिन बच्चों ने सब कुछ तेरा किया, वही बेफिक्र रहते हैं। मेरा कुछ नहीं, सब तेरा है। जब ऐसा परिवर्तन करते हो, तब बेफिक्र बन जाते हो। जीवन में हर एक बेफिक्र रहना चाहता है। जहां फिक्र नहीं, वहां सदा खुशी होगी। तो तेरा कहने से, बेफिक्र बनने से, खुशी के खजाने से भरपूर हो जाते हो। आप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत, अखुट, अविनाशी खजाने हैं, जो सतयुग में भी नहीं होंगे। ये अविनाशी खजाने सतयुग में भी नहीं होंगे। स्लोगन है, खजानों को सेवा में लगाना। बाबा में कितना खजाना देते हैं, तो जो भी खजाना मिला है बाबा से, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, उन सब खजानों को सेवा में लगाना, अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। तो जमा का खाता बढ़ाने का केवल ये पुरुषोत्तम संगम युग है, तो बढ़ाते जाओ। आज हम विशेष क्या पुरुषार्थ करेंगे? सारे दिन अभ्यास करेंगे एकांत स्थिति में रहकर, बिल्कुल एक के अंत में, बिल्कुल एकांतवासी होकर खुद से बातें करेंगे कि जो कुछ इन आंखों से देख रहे हैं, ये सब विनाश होने वाला है। कौन रहेगा? मैं आत्मा जो अविनाशी हूं, और मेरा बाबा। मैं और बाबा, बाकी सब खत्म हो जाने वाले हैं। तो खुद से बातें करेंगे और इस स्थिति का अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर
से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले ये सौंप कर सब चिंता फिकर। देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले। बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ये सब है तेरी खूबियों का असर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले चले हम उधर, ले चले तुम जिधर। देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती। ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती। ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। तेरी नज़रें इनायत है मुझ पे करम। तेरी नज़रें इनायत है मुझ पे करम। तूने अपना बनाया किया रुख किधर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर। देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। हो गए बेखबर। हो गए बेखबर। हो गए बेखबर।